Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. ट्रम्प की नई अमेरिका की नई चाल शुरू हो चुकी है। देखिए, मैं आपको, अगर आप हमारे शोज रेगुलरली देखते हैं सैथोलॉजी के, आपको इतिहास को, ट्रेंड्स को देखना पड़ेगा। पैटर्न्स कैसे काम करते हैं। हर साम्राज्य 250 साल से ज्यादा नहीं चला, और हम लोग तो धार्मिक विषय पे बात करते हैं, और हम लोग महाभारत रामायण के नक्शों को देख के और आज के नक्शों को सुपर इम्पोज करके हम लोग बात करते हैं। पृथ्वी का नक्शा रामायण काल से नहीं बदला है। समुद्र ऊपर आया है, लेकिन बाकी कुछ नहीं बदला। रामायण काल में समुद्र नीचे गया था। ओके, रामायण काल में समुद्र नीचे गया था। महाभारत टाइम में समुद्र थोड़ा ऊपर आया, उतना ऊपर नहीं आया है जितना पहले नीचे गया था। जब समुद्र नीचे गया था तो बहुत सारे टापू आ गए रामायण काल की वजह से, सऊदी अरेबिया का और बहुत सारे छोटे छोटे टापू जो दिखते हैं। इसीलिए आपको दिखते हैं बड़े बड़े पहाड़ रामायण काल में, आज से बड़े पहाड़, क्योंकि समुद्र बहुत नीचे था। इसलिए लंका ऊपर थी, पहाड़, लंबा पहाड़ दिखता था, तो उतना नीचे था पहाड़। तो जब वो इतना नीचे पहाड़ था तो श्रीलंका वॉज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इंडिया। तो वो जो जिसको ये लोग हम लोग तो राम सेतु बोलते हैं, क्योंकि चोला महाराज जो हमारे बड़े पूर्वज राजा हुए हैं, चोल महाराज, उन्होंने उसका नाम रखा था राम सेतु। क्योंकि जब ओरिजिनल लंका चली गई तो वहां पे उन्होंने प्रतिभू बनाया विभीषण ने, और इसलिए बाद में उसी पूर्वजों में हम देखते हैं। चलिए, तो लेकिन महाभारत काल में समुद्र थोड़ा ऊपर आया, करीब आप समझ लीजिए कि द्वारका जो है 30 मीटर नीचे है समुद्र के। 30 मीटर मतलब 100 फीट नीचे है। और बहुत होता है, 100 फीट बहुत होता है पानी, उसके नीचे है द्वारका। और उसी की वजह से जो मालदीव्स के टापू जो है दिखाई देते हैं, नहीं तो वो भी चले जाएंगे थोड़े, तो मतलब इसलिए नीचे चले गए सारे। मालदीव्स के टापू नीचे जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं। तो नेवी हैज प्लेड ए मेजर रोल इन द वर्ल्ड। तो अमेरिका का गेम प्लान क्या है? अमेरिका जो है, देखिए, समुद्र को जो कंट्रोल करता है वो देशों को कंट्रोल करता है। किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज इजी टू रीच बाय वाटर विद लार्ज फोर्स। ओके, तो टोटल 80 मिलियन बैरल्स पर डे शिप होता है जो बड़े बड़े कंट्रीज खरीदते हैं। और ये 8 चोक पॉइंट्स हैं, 8 चोक पॉइंट्स ऑन दिस अर्थ। ये समुद्र के लेवल मैं बता रहा हूँ, महाभारत काल में ऊपर गया थोड़ा सा, फिर भी उतना ऊपर नहीं गया जितना जाना चाहिए था। अगर वो उतना ऊपर जाता जो रामायण काल का समुद्र था में जो नीचे गया था, उस समय से आप देखते हैं अमेरिका का ज्योग्राफी। अब वही ज्योग्राफी को जो कंट्रोल करता है, समझता है, वही विश्व पे राज करता है। और जैसे अगर हमको सनातन धर्म फैलाना है, मैं बिल्कुल विश्व गुरु इस सब शब्दों में नहीं मानता, क्योंकि गुरु का टाइटल कोई और देता है, आप नहीं देते। अपने आप को नहीं बुलाते मैं गुरु हूं, ठीक है? हम तो साधक हैं, हम तो छोटे से टाइनी से साधक हैं, बहुत बड़े बड़े साधक हैं इस पृथ्वी पे, लेकिन जिसकी साधना ज्यादा होती है हम उसको गुरु बुलाते हैं। तो विश्व गुरु का टाइटल को क्लेम हम नहीं करते, लाइक मैं तो नहीं कर सकता, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। विश्व गुरु तो एक ही है, भगवान कृष्ण, और कोई नहीं। राम और कृष्ण और विष्णु ये विश्व गुरु है, भगवान शिव जी विश्व गुरु है। तो लेकिन अमेरिका को पैसा चाहिए। अमेरिका में कुछ उगता ही नहीं है, बंजर भूमि है, पत्थर खाओगे क्या? कुछ उगता ही नहीं है, ना कोई नेचुरल फूल है न फल है। अमेरिका का सारे फूल फल ट्रॉपिकल एरिया से आते हैं। कुछ उगते हैं ऑरेंज, जैसे कैलिफोर्निया बहुत एग्रीकल्चर होता है, यहाँ पे ऑरेंजेस होते हैं, डेट्स होते हैं, लेकिन यहाँ के नेचुरल नहीं है, ये लाए गए हैं कहीं ना कहीं से। आप कोई नेटिव हिस्ट्री में नहीं देखते हैं कि क्या फूल खा रहे हैं। अगर नेटिव हिस्ट्री आप देखते हैं तो वो लोग फल और फूल खा रहे हैं युकतान से, जो कि गढ़ है, अमेरिकन सिविलाइजेशन का गढ़ है युकतान, जो मैक्सिको में है राइट नाउ। उसका नाम ही है युक्त। और वहां पे मय लोगों ने और एस्टेक लोगों ने बड़ा रिच लाइफस्टाइल था, जैसे भारतीयों का होता है। हम लोग को बड़ा शक होता है कि हमारा लाइफस्टाइल भारतीयों का अच्छा क्यों नहीं है भारत में। देखिए, भारत, आप
सड़कों से थोड़ा दूर चले जाएंगे, सड़कों पे लोग ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर कंट्री, बहुत सुंदर है। मैं तो पूरा विश्व घुमा है, तब से मैं वैसे बताता हूँ और घूमता रहता हूँ। अभी और भी काम से जाऊंगा। आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, सपोर्ट करिए। तो तो अमेरिका को चोक पॉइंट्स कंट्रोल करने हैं। अब बताता हूं मैं कौन कौन से चोक पॉइंट्स अमेरिका के कंट्रोल में है। एक है डेनिश स्ट्रेट्स, वो अमेरिका कंट्रोल में है, वो डेनमार्क की तरफ है। टर्किश स्ट्रेट्स टर्की के कंट्रोल में है और रशिया के भी कंट्रोल में है, बट टर्की उसको मेंटेन करता है। पतला सा है, इस्तांबुल को की साइड, मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल उस साइड जाता है, उसको कंट्रोल करता है। वो ब्लैक सी से जाता है, उधर से रशियन ऑयल बाहर आता है और यूक्रेनियन एक्सपोर्ट्स ब्लैक सी के बाहर आते हैं। लैंड लॉक्ड है पूरा वो, सॉरी चारों ओर से सी ने लॉक किया हुआ इस लैंड को। लैंड लॉक्ड नहीं, सी लॉक्ड है, नहीं लैंड लॉक्ड है, चारों कंट्रीज हैं। तो टर्की, रशिया और यूक्रेन वो है टर्किश स्टेट्स। फिर आपका सुएज कैनाल जो आर्टिफिशियल बनाया गया था अफ्रीका को डिवाइड करके बीच में से, 4.9 मिलियन बैरल्स। टर्किश से 3.7 मिलियन बैरल्स पर डे, मिलियन बैरल्स पर डे। डेनिश स्टेट से 4.9 मिलियन बैरल्स पर डे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से 20.9 मिलियन बैरल्स पर डे। आप समझ आया आपको पूरा गेम हॉर्मूज का। यही इसके कंट्रोल में नहीं था, बाकी सारे इसके कंट्रोल में है। सुएज कैनाल भी इसके कंट्रोल में। इजिप्ट तो अमेरिका का एलाई है। इजिप्ट की रक्षा, उसको F-16 बेचा उसने, बाकी सभी बेचता रहता है, चाहे वो कितना भी चिढ़ते रहे अमेरिका से, बट अमेरिकन आर कंट्रोलिंग द इजिप्शियन, कंट्रोलिंग से। ओके, अब बोलते हैं बब अल मंदेब। आपको मालूम है बब अल मंदेब जो है रेड सी में है, 4.2 मिलियन बैरल्स पर डे। ये सारे जो इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं, तीन जो सबसे बड़े चोक पॉइंट्स हैं, भारतीय फोर्सेस की स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पे है। स्ट्राइकिंग डिस्टेंस, दैट्स हाउ इंपॉर्टेंट भारत पोजीशन इज। ओके, और स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपको मालूम है 23.2 मिलियन बैरल्स पर डे। इसको कौन कंट्रोल करता है? इंडोनेशिया एंड भारत। अब यहां पे अमेरिका घुसने वाला है। अमेरिका जहां घुसेगा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जहां घुसेगा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसको चाइना की चोक पॉइंट पे कंट्रोल करना है, तो इंडोनेशिया से उसने एग्रीमेंट किया और इंडोनेशिया से एग्रीमेंट हुआ, उसको सुन के आप दंग रह जाएंगे। अमेरिकन प्लेन्स कैन पास विदाउट एनी नीड टू इन्फॉर्म द इंडोनेशियन अथॉरिटी। और साथ में आई डू नॉट नो राइट नाउ, डिस्क्लोज नहीं किया गया, मुझे पता भी नहीं है वैसे, that might be an option for an American full-fledged base in Indonesia or might already be existing. जो मुझे 23.2 मिलियन बैरल्स पर डे जाता है वहां से। फिर अफ्रीका के सदर्न टाइप साइड से जाता है केप ऑफ गुड होप विच इज 9.1 मिलियन बैरल्स पर डे। ओके, फिर आता है पनामा कैनाल विच इज वेरी स्मॉल, ओनली 2.3 मिलियन बैरल्स पर डे। वो जाता है ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका से वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका की तरफ, और किसका ज्यादा यूज नहीं है, और वेनेजुएला वगैरह उसको यूज करते हैं। दीज आर द चोक पॉइंट्स, दीज आर द 8 चोक पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 चोक पॉइंट इसको अमेरिका कंट्रोल करना चाहता है। 2 पे उसका कंट्रोल नहीं है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। देखिए, अगर अमेरिका नहीं घुसता स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में, कोई लड़ता ही नहीं उसके लिए। चीन का जा रहा था, भारत ने कभी रोका नहीं उसको। चीन बड़ा भारत को तंग करने लगा हुआ है, लेकिन फिर भी भारत ने कभी नहीं रोका, कभी नहीं रोका। अब अमेरिका उस पर ध्यान नजर आ रहा है, तो ये फ्लैश पॉइंट बनने जा रहा है। अमेरिका की पूरी इकोनॉमी एशिया पे डिपेंडेंट है, पूरी इकोनॉमी। अमेरिका वही ब्रिटिश साम्राज्य है जिसकी पूरा वेल्थ वाज कमिंग फ्रॉम एशिया। तो अमेरिका में कुछ है ही नहीं, क्या उगाओगे वहां पे, क्या खोदोगे? गोल्ड रश में आप सोना खा पी के हजम कर गए, और बाकी समय तो कुछ है, उगता ही नहीं है। वो बोलता है कि ऑयल, अमेरिका इज द ऑयल चैंपियन। अगर इतना बड़ा ऑयल चैंपियन है तो फिर व्हाई दे डिपेंडेड ऑन एशिया? ओके,
they say America can export, America is self-sufficient, then why they depend on Asia? Because ये जो पॉलिटिक्स होती है चोक पॉइंट्स की, उसके जरिए आप लोकल गवर्नमेंट से इंटरवीन कर सकते हैं। उनकी तेल की सप्लाई को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, अपने हाथ में ले लिया, अमेरिकन कंपनीज रन लिटरली साउदी अरेबियन ऑयल, चुरा रहे हैं, सालों से चुरा रहे हैं, बताते भी नहीं होंगे सऊदी अरेबिया को। और कैस्पियन सी का आपको मालूम ही है, सेंट्रल एशिया का, वो भी ऑयल आता है, इसी एरिया से जाता है। तो बाबल मांदेत पे जो लड़ाई हुई थी हुतियों के साथ, वो इसीलिए हुई थी सारा, वो भी एक चोक पॉइंट है, बहुत बड़ा चोक पॉइंट है वो। तो हुतियों ने उस पे so anyone who controls these 8 choke points controls the world economy। मैं अभी नॉर्थ आर्कटिक सी रूट की बात नहीं की है, वहां पे युद्ध बढ़ता जा रहा है, बट नॉर्थ सी इज वेरी वेरी अनस्टेबल। तो वहां पे शिप्स को ऑपरेट करने में डर है कि टूट ना जाए, द वेव्स आर वेरी बैड, इसलिए उसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जा रही है। और जो वहां पे आइस जमी रहती है, सी आइस, उसका जो न्यूक्लियर कटर्स है, रशिया हैज अराउंड 16, अमेरिका हैज ओनली 1, तो उसमें पूरा डोमिनेंस है रशियंस का, इसलिए वहां पे बात नहीं की जाती है। बट वहां पे भी अमेरिका इंटरवीन, बिकॉज अमेरिकन वेल्थ एंड रिचनेस कम्स फ्रॉम एशिया। एशिया इज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मतलब कि इट इज मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अर्थ। अफ्रीका इतना नहीं है, इवन दो अफ्रीका हैज 1 बिलियन पीपल, इट हैज मोर पीपल देन नॉर्थ, साउथ अमेरिका एंड प्रोबेबली यूरोप कंबाइंड। यूरोप का थोड़ा, तीनों कंबाइन करेंगे तो विल बी 1 बिलियन, तो तीनों का मिला के इज अफ्रीका ऑलमोस्ट 1 बिलियन पीपल, ऐसा लोग बोलते हैं। नाउ लार्जेस्ट नेवल फ्लीट्स किस किस की है? अब ये फ्लीट्स क्या होता है, कभी कभी यू हैव टू सी द नंबर ऑफ शिप्स, जितने ज्यादा होंगे। तो इसमें मर्चेंट नेवी भारत का इन्वॉल्व नहीं है, बट बाकी कंट्रीज का मर्चेंट नेवीज आर इन्वॉल्व। मर्चेंट नेवीज आर कंसिडर्ड, मतलब बाय द मर्चेंट नेवी को अगर हम ऐड कर देंगे तो इट विल बी मच बिगर फॉर इंडिया ऑल्सो। तो चाइना की 841, उसमें मर्चेंट नेवी और उनका कोस्ट गार्ड सब इंक्लूडेड है। रशिया का 747, यूएस इज नंबर 3 एट 465, ये प्योर नेवल वेसल्स हैं। चाइना के प्योर नेवल वेसल्स हैं, रशिया के प्योर नेवल वेसल्स हैं 747। जितने ज्यादा शिप होंगे उतना आप लड़ सकते हो सी में। इंडिया के 343 शिप्स हैं विद इंक्लूडिंग कोस्ट गार्ड, बट मर्चेंट नेवी इज नॉट इन्वॉल्व। मर्चेंट नेवी ऐड करेंगे तो इंडिया का नंबर बढ़ जाएगा, फिर भी 4th नंबर पर है। इंडोनेशिया का 338 है, विच इज इंक्लूड्स मर्चेंट नेवी, even though Indonesia is the world's largest container manufacturer and Indonesia has even larger merchant। नॉर्थ कोरिया का 332, थाईलैंड का 304, इटली का 285, स्वीडन का 279, श्रीलंका का 275 नेवल शिप्स नहीं है, दीज आर मर्चेंट नेवी इंक्लूडेड। म्यांमार का 239, साउथ कोरिया 215, कोलंबिया का 213, टर्की का 192 इंक्लूडिंग मर्चेंट नेवी, ग्रीस का 186 विदाउट मर्चेंट नेवी। तो ग्रीस हैज अ बिग नेवल फोर्स, स्मॉल बोट्स हैं उनकी, तो उसको उन्होंने ऐड कर दिया। एंड दिस बोथ द डेटा आर फ्रॉम वन सेम सोर्स, जिसका मेरे थंबनेल पे लगा हुआ है, उस पे यू कैन सी द सोर्स आल्सो। आई ऑलवेज गिव क्रेडिट टू पीपल हु मेक द थंबनेल्स ओरिजिनल, तो उसमें मैंने बता दिया कि वो दैट इज अ प्लेस। तो अमेरिका का गेम प्लान क्या है? कंट्रोल दीज choke points। If you control these choke points, you can bend any nation down। दिस इज द लास्ट लेग, अमेरिका की ये आखिरी पैतरा है ये, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा अमेरिका की इधर। बिकॉज अभी जिस तरह की इकोनॉमी जा रही है, दे ओपन अप देयर कार्ड्स, तो दुनिया को दिखने लगा है कि किस पे फोकस कर रहे हैं। जब दुश्मन की नजर मालूम हो जहां पे आप, और आपको पता लग जाए, दैट मीन्स दैट्स द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी चल रही है, और वो चाहते हैं कि इंडोनेशिया के थ्रू हम मलाक्का, स्टेट ऑफ मलाक्का कंट्रोल कर दें, जबकि स्टेट ऑफ मलाक्का से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पे भारतीय नेवल बेस है इन अंडमान निकोबार आइलैंड। नाउ यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस। और वहां पे लार्ज कंटेनर टर्मिनल भारत बना रहा है, जो श्रीलंका को आउट ऑफ बिजनेस कर देगा।
एंड द होल ट्रेड कैन गो थ्रू द इंडियन पोर्ट्स। ये है स्ट्रेटजी, इसीलिए सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए। देखिए, अमेरिका पहले मिलिट्री प्लान करता है, बाद में उसका डिप्लोमेसी चलती है। सेंट कॉम जो बैठा है डियो गार्सिया, विच इज इलीगल ऑक्यूपेशन। डियो गार्सिया लंका का पार्ट है हमारे सीधा शास्त्रों के हिसाब से, चागोस आइलैंड, और वो मॉरिशस का नहीं है, भारत का है। भारत मॉरिशस कैन को ओन इट, भारतीय नेवल बेस कैन बी देयर। तो क्योंकि मैं देख रहा हूँ वहां पे सेंट मार्टिन नॉर्थ में और बर्मा में कुछ बेसिस हैं, एंड दैट्स व्हाई द बर्मा बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा ये खेल ही सी राउट्स का है, और सी राउट्स को जो कंट्रोल करेगा वो उसके जो जिसने चोक कर दिया वो जीत जाएगा। और इसके लिए चाइनीज एंड इंडियन ट्रेडर्स, चोल महाराज जो है इसको कंट्रोल करते थे पहले, मलाक्का स्ट्रेट को। उन्होंने हजारों साल तक, 1000 साल तक राज किया। चोलाओं ने पूरा कंट्रोल करते थे, बड़े शिप, छोटे शिप्स। इंडियन एंड चाइनीज ओल्ड मर्चेंट्स ऑलवेज कोलैबोरेटेड, क्योंकि उनका कल्चर भी हिंदू ही था। ओके, सो वी ऑलवेज कोलैबोरेटेड। तो व्हाट वी सी राइट नाउ, मतलब अननेसेसरी इंटरफेरेंस इन साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया। भारतीय सरकार तैयार है इस बारे में। यू कैन सी दैट एवरी 6 वीक्स दे आर लॉन्चिंग न्यू शिप्स, क्योंकि दिस इज द बिगेस्ट फ्लैश पॉइंट। ये भारतीय इंटरेस्ट को पूरी तरीके से अफेक्ट करता है, साउथ ईस्ट एशिया का, मलक्का। होर्मुज ने तो भारत को अफेक्ट किया ही, और सुएज कैनाल, रेड सी वाला भी भारत को अफेक्ट करता है। भारत के लिए अमेरिकन ऑयल कैन कम थ्रू केप ऑफ गुड होप ऑल्सो, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं भारत को। सो बाकी जो तेल आता है भारत का सुएज कैनाल के थ्रू आता है। बट होर्मुज वाला पॉइंट इज a bottleneck for India and मलाक्का स्ट्रेट के लिए तो भारत किसी भी तरह अमेरिका को कंट्रोल नहीं दे सकता, चीन भी नहीं दे सकता, भारत भी नहीं दे सकता। तो दिस फाइट इज ब्रूइंग। और इंडोनेशिया तो आपको मालूम है, प्रेसिडेंट काफी करप्ट है, वो बिका हुआ है। लाइक ऑल अदर इस्लामिज्म कंट्रीज, ये सब बिक जाते हैं 2 मिनट में। दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स। उनकी ब्रेवरी रहती है ओनली इन द पैलेसेस। अब यूएई के गांव में जाओ, अब गरीबी दिखाई देगी। मैं तो बहुत घूमा हूं वहां पे। सऊदी अरब गांव में जाओ, बहुत गरीबी दिखाई देगी। डोंट गेट कैरिड अवे बाय द फैंसी जेट्स एंड सोशल मीडिया कैंपेन। लोग कैसे रहते हैं और राजा कैसे रहता है, दोनों में बहुत फर्क है। तो दैट्स व्हाई दे कैन नॉट फाइट। और ये जो प्रॉब्लम है, इसके पीछे ही पूरा दिमाग लगा हुआ है। और आपको अगर टर्की स्टेट्स को कंट्रोल करना है तो आपको टर्की को गिराना ही पड़ेगा, नहीं तो भारत का आईमैक कॉरिडोर नहीं चलेगा। सो इसलिए इजराइल अपने काम में लग गया है, एंड भारत भी उनके साथ है कि भाई टर्की को, आपको याद होगा पिछले साल भारत के 3 शिप गए थे, और टर्किश कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल में ब्लैकआउट हुआ था। लोग बोलते हैं कि भारत ने कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्योंकि टर्किश ने वार्निंग दी थी, तो भारत ने बताया कि भाई वी आर ऑन ए पीसफुल मिशन, वी डूइंग एक्सरसाइज विद ग्रीस, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कुछ टर्न ऑन किया होगा दिखाने के लिए कि भाई वी आर टू पावरफुल फॉर यू, 3 शिप्स आर इनफ फॉर यू। लेकिन टर्किश का आपको मालूम है, पाकिस्तान का बड़ा भाई है वो, दे मेंढक के जैसे फूलते हैं और बप आउट। अर्दोगान के लिए जैसे एक वार्निंग दिया इजराइल ने, चुप होके बैठ गया। बिकॉज व्हाट दे वांट टू डू इज सेट अप एयर बैटरीज इन सीरिया, नॉर्दर्न सीरिया, ताकि प्लेन्स ना जा पाए। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू डू। क्या बचा रहे हैं? टर्किश स्टेट्स। टर्किश स्टेट को अगर टर्की ने कोई भी गेम खेला, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ऑन पेपर, क्योंकि उनको हम तो हरा चुके हैं 1914 में, भारतीय सेना हरा चुकी है। बाय द वे, इंडियन आर्मी ऑल्सो अंडर ब्रिटिश फ्लैग कॉन्कर्ड ऑल दोज आइलैंड जिस पे ईरान लड़ता है आज का, खर्ग आइलैंड, उसको कॉन्कर लास्ट टाइम इट वाज कॉन्कर्ड बाय इंडियन फोर्सेस। तो अभी तो हम लोग यूज नहीं करते हैं। अगर if we were having the same mindset of a British Empire, we will be ruling most of these straits, by the way. At least 4 तो हम लोग कंट्रोल कर ही लेंगे, सुएज कैनाल, होर्मुज, मलाक्का स्ट्रेट एंड केप ऑफ गुड होप, ये 4 हम लोग कंट्रोल ही कर लेंगे, बाकी तो छोड़ दो। तो टर्किश स्टेट्स पे लड़ाई इस बात पे होने वाली है, एंड आई थिंक रशिया विल साइड विद इजराइल ऑलवेज।
सो वी आर लुकिंग एट बॉबल मंदेत का इशू तो भारतीय सेना सॉल्व कर चुकी है, और अमेरिकन के लिए प्रॉब्लम है, विल ऑलवेज बी देयर, क्योंकि वो इंटरफेयर कर रहे हैं बार बार। खाओ और खाने दो, दैट्स द मेन थिंग। ट्रेड रुकना नहीं चाहिए। अभी एजैक प्लस कॉन्फ्रेंस हुई जयशंकर जी की, यही है पूरा। सडनली एवरीबडी हैज अंडरस्टूड कि ये प्रॉब्लम किधर है। प्रॉब्लम है ये मलाक्का स्ट्रेट की राइट नाउ। सो दिस अ न्यू फ्लैश पॉइंट व्हिच इज डेवलपिंग। सो हॉर्मुज के बाद मलाक्का स्ट्रेट आ रहा है, एंड दिस विल बी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन यूएस एंड चाइना। अब चाइना सोचेगा कि भाई सारे कॉन्फ्लिक्ट तो अमेरिका एशिया में लड़ रहा है, व्हाट अबाउट टेकिंग द कॉन्फ्लिक्ट टू अमेरिका, ये सोचेगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको पहले ही बोला था मैंने, सीज फायर होगा, हो गया, सीज फायर हो जाएगा। इज नो एपेटाइट, लड़ने की कोई एपेटाइट नहीं है, नेवी भी नहीं है। अमेरिका विल वेट फॉर 2-3 ईयर्स, उसके आर्सेनल में हाइपरसोनिक मिसाइल्स आ जाए, देन इट विल कम बैक अगेन टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो अभी आप मिलिट्रिफिकेशन देखेंगे, मिलिटराइजेशन देखेंगे ऑफ मलाक्का स्ट्रेट्स इन अ बिग वे। भारत इज ऑल्सो डूइंग, अदर पीपल आर ऑल्सो डूइंग, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी भारत को अपने खुद के इंजन बनाने पड़ेंगे, एंड अपने खुद का एसेट्स होने चाहिए लड़ने के लिए, बिकॉज बोरोड एसेट्स पे आप नहीं लड़ सकते। टीओटी होने वाला नहीं है, बट कोशिश तो करेगा भारत 80%, बट उसने 20% वो इंटरफेयर किया तो। सो बिग चैलेंजेस अहेड, एंड माय कॉल टू ऑल द इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट इज भारत के, you just focus on 2 things: program management, and the second is good engineers you hire from the Indian schools. India में तो talent ही talent है। Thank you very much. Namaste. Jai Jagannath. If you are not a member, do become a member. You see a lot of content from Purana, Mahabharata and Ramayana. You join our Gurukul, because in Gurukul, when you learn Sanatana Dharma in a proper way through Shastra, then you can do sadhana properly. Namaste, and I'll see you in the next show.